ये रंगा बिल्ला, ये अमित शाह और ये मोदी सुन ले, गोली मार दो लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी का सूर्य अस्त हो चुका है और निस्संदेह वो दिन दूर नहीं जब चोरी की सरकार करने वाले ये चोर देश छोड़ेंगे। अरे गांधी परिवार ने सीने पे गोली खाई है, कोई संघी और बीजेपी का एक बता दे जिसने सीने पे गोली खाई है। इंदिरा जी ने यही कुर्बानी दी, राजीव जी ने यही कुर्बानी दी। नोटबंदी में इन्होंने पब्लिक को मारा, सारी चीजों में इन्होंने पब्लिक को मारा। और एक ढोल सा पीट रहे थे भ्रष्टाचार का नेशनल हेराल्ड को लेके, और क्या निकला, वो ढोल फट गया। आज उस ढोल की आवाज कहीं नहीं है कि मोदी झूठ फैलाने के बहाने हिंदुस्तान का गुजरातीकरण कर रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है कि दो बड़े नेता गुजरात के, दो बड़े व्यापारी गुजरात के, दो बड़े भगोड़े गुजरात के। कब तक चुनाव के समय ईडी का दुरुपयोग करोगे, कब तक इनकम टैक्स आईडी का दुरुपयोग करोगे? मैं कहना चाहता हूँ विभिन्न मुद्दे हैं ना, उस पर बात करो। आजादी के टाइम में हमने शहादत दी है, ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे, ये तो गवाह गद्दार लोग थे, इनका एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे। ये चोर हैं जो डरते हैं, हम राहुल गांधी के बब्बर से हैं, डरते नहीं है। इनका इलाज कर देंगे आरएसएस बीजेपी वालों का। मैं कहना चाहता हूँ अगर आज तक के इतिहास का कोई सबसे भ्रष्टाचार आदमी है ना, मेरी नजर में नरेंद्र मोदी है, मेरी नजर में अमित शाह है। भ्रष्टाचारी तो मोदी है, भ्रष्टाचारी आपका अमित शाह है। भ्रष्टाचार आपके नोटबंदी इन्होंने की, कोरोना की भ्रष्टाचार किया, इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या किया, और आपने देखिए राफेल डील क्या किया, क्या क्या घोटाले किए मोदी ने। बीजेपी का जो चंदा समय, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो इन्होंने पैसा कमाया है, उस पर बात करो। पीएम केयर फंड पर बात करो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसने किया? इन्होंने किया। इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा पे इल्जाम लगाए थे, इन्होंने अजीत पवार पर इल्जाम लगाए थे, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर इल्जाम लगाए थे। आज सबके सब बीजेपी के अंदर है। इनसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। अरे कौन सा झोला है, और कुएं में डाला हुआ झोला क्या? जितने घोटाले मोदी ने किए, जितने अत्याचार किए महिलाओं पे, किसानों पे, ये मोदी शाह ने किए, इनकी सरकार ने किए। ईडी सीबीआई का ये डर करके ये क्या नाम है, सत्ता को और एक हथियाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नरेंद्र मोदी की ओछी, गंदी और भद्दी राजनीति से प्रेरित नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ईडी के द्वारा राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, यानी कि ये पूरा मामला अवैध है और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और इस मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, यानी कि नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं फर्जी है और कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को राहत देने का काम किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर ये केस जो है राहुल जी पर और सोनिया जी पर दर्ज किया गया था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तमाम लोग सड़कों पर हैं और ईडी ने झूठी रची कहानी, कोर्ट के फैसले ने फेरा पानी, इस तरह के पोस्टर बैनर लेकर तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो लोगों की नाराजगी है कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं राहुल जी की और सोनिया जी की छवि को खराब करने की कोशिश लगातार हो रही थी, उस पर अब लोगों से बातचीत करते हैं। मोदी झूठ की आंधी, सत्य सदा है गांधी, इस तरह के पोस्टर लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? निस्संदेह सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सत्य का सूरज है, न्याय के देवता और न्याय के मंदिर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि न्यायालय से निकला हुआ ये जो आदेश है जनादेश में बदलेगा और निस्संदेह वो दिन दूर नहीं जब चोरी की सरकार करने वाले ये चोर देश छोड़ेंगे और देश के लाल किले पर एक बार फिर से वो न्याय का नायक, लोकतंत्र को बचाने वाला मसीहा राहुल गांधी आएगा, जो जन जन का नेता है, जन हृदय में बसता है। एक फरेब, एक झूठ, एक चाल का जाल तार तार हुआ है। आज खुशी की लहर है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर तब तक नहीं पूरी होगी जब तक राहुल गांधी को भाई और बहनों कहते हुए हम लाल किले के प्राचीर से नहीं सुनेंगे। बताइए, जब ये नेशनल हेराल्ड का मामला जब से चल रहा है, बीजेपी इसको लेकर कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, झूठे आरोप लगाए गए, कोर्ट ने इसको जो है सिरे से नकार दिया है, लेकिन अब जब इस पर फैसला आया है तो कोई मीडिया चैनल इस पर बात नहीं कर रहा है। पहले बड़ी बातें होती थी, डिबेट होती थी। निस्संदेह यह संयोग है या प्रयोग है कि मोदी
झूठ फैलाने के बहाने हिंदुस्तान का गुजरातीकरण कर रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है कि दो बड़े नेता गुजरात के, दो बड़े व्यापारी गुजरात के, दो बड़े भगोड़े गुजरात के, ये सारे गुजराती मिलके कांग्रेस को बदनाम करने की जो ये कोशिश कर रहे थे वो नाकामयाब हुए और निस्संदेह एक बड़ी जीत के अलगार है। सच को आप दबा सकते, कहते हैं ना छा जाते हैं सूरज पर बादल, बादल की औकात है क्या? ऐसे ही मोदी की क्या औकात, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। निस्संदेह राहुल गांधी चमकता हुआ सूरज है जिसकी चमक से मोदी और गोदी दोनों मीडिया, मोदी मीडिया भी और गोदी मीडिया भी आज अपने आप में मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं बुरके में छुपे नजर आएंगे ये लोग। और भी लोग इधर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नेशनल देखिए, नरेंद्र मोदी का सूर्य अस्त हो चुका है। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ये आंखें दिखाते हैं, इनकी आंखें नोच ली जाएंगी। जनता जनार्दन है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। आप मुझे बताइए, कब तक बेवकूफ बनाओगे जनता को? कब तक चुनाव के समय ईडी का दुरुपयोग करोगे? कब तक इनकम टैक्स, आईडी का दुरुपयोग करोगे? मैं कहना चाहता हूँ विभिन्न मुद्दे हैं ना, उस पर बात करो। आप देखिए, आ गया, पता लग गया कि कुछ है ही नहीं केस, सब कुछ झूठा है और देश के ऊपर एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मुझे कोई बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अभी भी जाग जाइए, ये जनता से बढ़कर कोई नहीं है। ये युवाओं की बात करो, रोजगार की बात करो और आज जो दिल्ली के अंदर AQ आई है उस पर बात करो। ये बताइए, नेशनल हेराल्ड केस को कोर्ट ने भी कहा इसमें कोई दम नहीं है, ना कोई FIR दर्ज हुई है और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये मामला है। तो कोर्ट ने ईडी को तमाचा जड़ा है, बीजेपी को तमाचा जड़ा है। लेकिन इतने सालों में बीजेपी ने देश में जो नैरेटिव फैलाया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, अगर आज तक के इतिहास का कोई सबसे भ्रष्टाचार आदमी है ना, मेरी नजर में नरेंद्र मोदी है, मेरी नजर में अमित शाह है। आज देखिए, अमित शाह के बच्चा की जो प्रॉपर्टी है, बच्चे का जो डेजिग्नेशन है, कहां से कहां पहुंच गया। आज इनका बीजेपी का जो चंदा समय, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो इन्होंने पैसा कमाया है, उस पर बात करो। PM केयर फंड पर बात करो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसने किया है? इन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जनता जनार्दन है। आज देखिए, ये सैलाब है, ये हजारों की तादाद में है और इस कुछ दूरी से रामलीला मैदान भी आपने देखा हो, 14 दिसंबर को भी कितनी बड़ा वो हुआ है। आपको बता दूं, ये नैरेटिव है। एक तरफ चुनाव आयोग को आपने मैनेज कर लिया, दूसरी तरफ आपने ईडी, इनकम टैक्स, इनको मैनेज कर लिया। कितना मैनेज करोगे? वो राहुल गांधी है, वो शेर है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, ठंड हो, वो आदमी एक टी-शर्ट पे चलने का मतलब समझते हो? अंदर आग भरी हुई है। सवाल का और जवाब और लोगों के पास जाऊंगा। नेशनल, आ रहा हूं सर आपके पास। नेशनल हेराल्ड केस पे जो मीडिया ट्रायल हुआ, जब पहले राहुल गांधी जी से पूछताछ होती थी, पूरा टीवी मीडिया दिखाता था, अब जब कोर्ट ने तमाचा मारा है तो उस पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मीडिया तो इस देश, मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख इस बात का है कि इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया बिका हुआ है। जो मीडिया दिखाता नहीं है, कितना कुछ दबाओगे? जांच तो इनकम टैक्स, ईडी के बाद इनकी भी जांच होगी मीडिया की। ये सब सलाखों के पीछे जाएंगे भाई। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं देश को कि इनका झूठ, इनकी सत्ता सब जाएगी और सत्य मौजूद है। जनता जवाब देगी और फिर से बाहर आएगी और फिर से सूर्य उदय होगा कांग्रेस पार्टी का। चलिए, और भी लोगों से बात करता हूँ। आ रहा हूँ आपके पास। नेशनल हेराल्ड केस पर कोर्ट ने जिस तरह से अपना संज्ञान लिया है, आ रहा हूँ 2 मिनट रुकिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बीजेपी झूठ की दुकान है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की छवि को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लगा दिए, लेकिन एक यात्रा ने ही सबको धूमिल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पे इल्ज़ाम लगाए थे, इन्होंने अजीत पवार पर इल्ज़ाम लगाए थे, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर इल्ज़ाम लगाए थे। आज सबके सब बीजेपी के अंदर है। इनसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की है, नाकाबिले माफ़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नेशनल हेराल्ड की इतनी जो लंबी वो सुनवाई चली है, उसके बाद हम बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होकर निकले हैं।
इसी तरीके से CW जो कॉमनवेल्थ की बात थी, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, 2G घोटाले पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, कोयला घोटाले पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सब में बरी हुए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, PM केयर फंड्स लाखों करोड़ों रुपया है, उसका क्या हुआ? नोटबंदी में जिस तरीके से इन्होंने लोगों की कमर तोड़ दी, लेकिन इनकी तिजोरी भर गई। मैंने 5 लाख फिक्स करा, उसका 4.5 लाख मिला है मेरे को। तो ये कहाँ की गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अपने बच्चों की शादी नहीं कर, और सोना क्या आसमान छू रहा है। कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था है? नोटबंदी में इन्होंने पब्लिक को मारा, सारी चीजों में इन्होंने पब्लिक को मारा। गरीब मार करी है इसने, तो गरीबों की बद्दुआ तो बहुत पड़ेंगी, क्योंकि नोटबंदी में अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो वो फांसी लगा के मर रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहा है। काला धन लाने के लिए कहाँ से काला धन आ गया और कहाँ से काला धन गया। सर, ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड का केस था, कई सालों तक चला, और जिस तरह से गंभीर आरोप राहुल जी पर, सोनिया जी पर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ा है, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतने सालों से ईडी ने और उनकी मशीनरी ने राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को और हमारे सम्मानित नेताओं को तरह तरह के सम्मन भेजकर, रिपोर्टिंग कर झूठी अफवाहें फैलाकर परेशान कर रखा था, और एक ढोल सा पीट रहे थे भ्रष्टाचार का नेशनल हेराल्ड को लेके, और क्या निकला? वो ढोल फट गया। आज उस ढोल की आवाज कहीं नहीं है। और राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान के प्राचीर से खड़े होकर ये कहा था कि ये लड़ाई लंबी है, ये निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ की बात करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं सत्य पे। आप सत्य पे डटे रहिए, लास्ट में सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और ये बात साबित हो गई। आज उनके झूठ का पुलिंदा खुल गया। कोर्ट ने उन कागजों को नकारा और बेकार साबित कर उनके मुंह पे एक तरह से तमाचा मारा है। कोर्ट कह रहा है कि इस पूरे मामले में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। लेकिन जब ये मामला चल रहा था तो जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ, बीजेपी के नेता बयान देते थे, लगता था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। यही तो झूठ का प्रचार है जिसके अंदर भाजपा और RSS के लोग माहिर हैं। वो उसी झूठ को फैलाना चाहते थे, लोगों में मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्होंने एक आडंबर सा रचा, लेकिन जनता जागरूक हो गई। इस केस से दूध का दूध पानी हो गया। वो बातें उनकी सरासर सब झूठी निकली और एक व्यक्ति के कंप्लेंट के आधार पर इस केस को मुद्दा बनाया गया। आज वही व्यक्ति स्वामी सरेआम मोदी जी के कैरेक्टर के बारे में, उनके नाजायज संबंधों के बारे में बात करता है, तो क्यों नहीं देश की जनता में उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है? वो अमेरिका और चीन के पास उनकी सीडी होने की बात करता है, क्यों नहीं इसमें जांच बढ़ती? नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बेशर्मी की ये हद है। ये अपने पाप, अपने झूठ छुपाने के लिए कभी नेहरू जी को टारगेट करते हैं, कभी सोनिया जी के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी तो कहते हैं मुझसे बुलाइए, मेरी जांच कीजिए, मुझ पे केस लगाइए, क्योंकि वो उनके लिए मेडल हैं। वो इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस देश के दबले कुचे वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कमजोर तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को और ईडी को कितना बड़ा करारा तमाचा लगा? ये रातों को सो नहीं पाएंगे। वो जिस राहुल गांधी को एक बच्चा करार देते थे, जिसकी छवि बिगाड़ने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किया, आज उसी राहुल गांधी को इस जनता ने सिर पे बिठाया हुआ है। आपने रामलीला मैदान की कुछ दिन पहले होने वाली रैली देखी होगी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैंने कई रैलियां की है, लेकिन मैंने लोगों का इतना जन समर्थन और जवाब कभी नहीं देखा। 50-50 घंटे राहुल जी से पूछताछ करती थी, सोनिया जी से पूछताछ करती थी। कई ऐसे समय थे जब सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं होती थी, फिर भी ईडी बुलाकर पूछताछ करती थी। अब कोई मामला ही नहीं है। वही तो हम बताना चाहते हैं देश के आगे कि राहुल गांधी ने कभी मना नहीं किया। आपने 40 घंटे उस शख्स से बात की, वो आए आपके कार्यालय में बैठ के आपके हर झूठे सवाल का सच्चा जवाब दिया। सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब थी, हमारे नेता किसी को भी उन्होंने बुलाया लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया। आज वो नौबत आ गई है कि हम सच की लड़ाई की तरफ अडिग रहे और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। और वही बात कि सत्य कभी विचलित हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। माफी मांगनी चाहिए मोदी और शाह को, इस्तीफा देना चाहिए। इन लोगों के पास तो माफी के लायक शब्द भी छोटे हैं। इन लोगों को तो नैतिकता के आधार पर इतने बड़े झूठ को आडंबर बनाकर अपना इस्तीफा देना चाहिए। मंत्रिमंडल से अमित शाह को हट जाना चाहिए। आप पूरी तरह से विफल रहे। एक परिवार की तरफ, एक पार्टी के नेताओं के लिए आप इतनी दुर्भावना रखते हैं। अरे सामने आइए, आप मुद्दे पे बात कीजिए, दिल्ली के स्वास्थ्य पे बात कीजिए, दिल्ली के पॉल्यूशन पे बात कीजिए, देश की बेरोजगारी पे बात कीजिए, देश की महिलाओं पे हुए अत्याचार की बात कीजिए। लेकिन आप किस पे बात करते हैं? आप वंदे मातरम की बात करते हैं। आपको वंदे मातरम का क्या पता? देश की आजादी के लिए अगर सिर दिए हो, देश की आजादी में वंदे मातरम का नारा लगाया हो, तो आपको पता हो
एक बातें का और आखिरी सवाल, मुझे याद है 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे उस समय ये नेशनल हेराल्ड का मामला बड़ा तेजी पे था, तो वो कह रहे थे कि इन लोगों को जेल के मुहाने पर ले गया हूं मैं, एक बार और आप जिता दो इनको जेल के अंदर डाल दूंगा। उन्होंने तो ये तक कहा था कि मैं चाहूंगा कि देश की जनता मुझे माफ करे, मैं एक बड़े परिवार के लिए कार्रवाई करने जा रहा हूं। आप ही के शब्द थे, आपने उस प्राचीर से खड़ा कर ये बोला था, मानो आप सत्य की बात बोल रहे हो। आपने इस देश को विश्वास दिलाया था कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड के मामले में और कांग्रेस के नेताओं ने जालसाजी की और देश की जनता को धोखा दिया है। आज किस मुंह से आप खड़े होके उसी लोकसभा के अंदर, उनको मालूम था ये फैसला आएगा, इसीलिए लोकसभा छोड़कर आज विदेश में भाग जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के केस पे कोर्ट ने कहा है कि इस पर कोई मामला नहीं बैठता, क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोग जबरदस्ती किसी चीज़ को अगर लेके आ रहे हैं तो कोई ये थोड़ी ना कि वो पब्लिक तो जानती है सब चीज़, पब्लिक हर एक चीज़ को जान रही है, सब चीज़ को पता लग रहा है, धीरे धीरे करके इनकी जो करनी और कथनी का पता लग रहा है। ये थोड़े दिन तक का है, ये उसके बाद जो है ये लोग भूल जाएंगे। फिर इसके बाद फिर जब कोई ऐसा कोई मुद्दा आएगा देश के लिए, अगर कोई महंगाई का या बेरोजगारी का मुद्दा आएगा, फिर ये चालू हो जाएंगे। जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने इस तरह जाल ओढ़कर भी आए हैं और लिखा है सत्यमेव जयते, ईडी सीबीआई के झूठ का जाल का पर्दाफाश। क्या कहना चाहेंगे नेशनल हेराल्ड केस पर कोर्ट ने जिस तरह से कहा, क्या है ये मोदी की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही, इन दोनों की तानाशाही आज बेनकाब हो गई। न्याय से, प्रणाली न्याय से हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। राहुल गांधी जी न्याय में विश्वास करते थे क्योंकि वो न्याय योद्धा हैं, उन्होंने न्याय के लिए यात्रा भी की, लेकिन आज मोदी जी मुंह छुपा के देश छोड़ के भाग गए। मोदी जी मुंह छुपा के देश छोड़ के भाग गए हैं। पूछे मोदी जी कहाँ भाग गए? डर गए राहुल गांधी से, डर गए सोनिया गांधी से, डर गए कांग्रेस से, देश छोड़ के क्यों भाग गए? सामना करो, आपका झूठ का पर्दाफाश हो गया। झूठ का पर्दाफाश जो हुआ है नेशनल हेराल्ड मामले में, माफी मांगनी चाहिए मोदी और शाह। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ईडी सीबीआई जिन्होंने मुकदमे बनाए उनको गिरफ्तार करो। ईडी सीबीआई के जिन्होंने मुकदमे बनाए झूठे, उनको गिरफ्तार किया जाए। और मोदी शाह तुरंत इस्तीफा दे मोदी शाह। ये जब ये मामला चल रहा था नेशनल हेराल्ड का, तब ये कहा जाता था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। तो मोदी है भ्रष्टाचारी, आपका अमित शाह है भ्रष्टाचार। आपके नोटबंदी इन्होंने की, कोरोना की भ्रष्टाचार किया, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का किया, और आपने देखिए राफेल डील क्या किया, क्या क्या घोटाले किए मोदी ने। मोदी का झोल, एक मिनट रुकिए, मोदी का जो घोटाला है वो कितने घोटाले हैं मोदी के, आप गिन नहीं सकते। अरे कौन सा झोला है, और कुएं में डाला हुआ झोला क्या? जितने घोटाले मोदी ने किए, जितने अत्याचार किए महिलाओं पे, किसानों पे, ये मोदी शाह ने किए, इनकी सरकार ने किए। लेकिन ये राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी से नहीं जीत सकता मोदी, नजरें नहीं मिला सकता, कांग्रेस से नहीं जीत सकते। आज़ादी के टाइम ने हमने शहादत दी है, ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे, ये तो गवाह गद्दार लोग थे, इनका एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे। ये जाल ओढ़ के, जाल पर्दाफाश हो गया, जाल का जाल इन्होंने जो बुना था ना, अब यही जाल मोदी शाह पे चलेगा, यही जाल मोदी शाह पे चलेगा। लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, जिस तरीके तानाशाही चल रही है वो तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमित शाह और मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। अमित शाह की और मोदी की जो ईडी थी, जिस तरीके इन्होंने तानाशाही करके दो जनों को बिल्कुल साफ, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, जो इस देश के लिए लड़े, जिनको हमेशा हर सुख दुख के लिए खड़े रहे इस देश के लिए, वो कल जिस तरीके ईडी को तमाचा पड़ा है, देश के प्रधानमंत्री को तमाचा पड़ा है, देश के गृह मंत्री को तमाचा पड़ा है। क्या ईडी का यही काम है? बड़े बड़े सीनियर नेता, वो बड़े बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं, उनको यही नहीं पता कि हमने चार्जशीट में लिखना क्या? झूठी चार्जशीट दाखिल करी गई है। साफ सुथरे माँ बेटे हैं, साफ सुथरी छवि है, कोई छवि पे दाग नहीं है। हम लड़े थे, लड़ेंगे, इनको भगाकर छोड़ेंगे। अमित शाह और मोदी का इस्तीफा हम चाहते हैं। जिस तरह से सोनिया जी और राहुल जी पर ये ईडी ने केस बनाया था, झूठा केस, अब तो कोर्ट ने कह दिया इसमें कोई दम नहीं है, मोदी और शाह को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि ये वो घराना है जिस घराने का यहाँ से नाम होता है और विपक्ष के नेता भी है। अमित शाह जी को और
देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। ईडी के जो अधिकारी झूठे थे, जिन्होंने झूठी कागज तैयार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग। ये जब मामला चल रहा था तब इस तरह से टीवी पे दिखाया जाता था कि बताओ कितने करोड़ का घोटाला हो गया, राहुल और सोनिया गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब जब इस पर जो कोर्ट ने कहा है उसको कोई टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा, अब इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। सर, गोभी मीडिया दिखाएगी कहां से? आज तक गोभी मीडिया ने दिखाया कहां सच? मैं तो चाहता हूं ना, गोभी मीडिया सच तो दिखाए, राहुल जी की सच्चाई तो दिखाए, सोनिया जी की सच्चाई तो दिखाए, प्रियंका जी की सच्चाई तो दिखाए, गांधी परिवार की सच्चाई। अरे गांधी परिवार ने सीने पे गोली खाई है, कोई संघी और बीजेपी का एक बता दे जिसने सीने पे गोली खाई है। इंदिरा जी ने यही कुर्बानी दी, राजीव जी ने यही कुर्बानी दी। तो कह रहे थे कि इनको जेल में डालूंगा मैं। इनके ताकत नहीं, औकाते नहीं। अगर शेर को छेड़ के भी देख लेंगे ना, शेर को छेड़ के देख लेंगे तो पता चल जाएगा इसका क्या होगा। तरह घेराव करने निकले हैं नेशनल हेराल्ड मामले पर, जिस तरह से कोर्ट ने ईडी को जो है तमाचा जड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी जी की जो ऊपर इन्होंने षड्यंत्र लगा के जितनी अपनी टूल बॉक्स, ईडी, सीडी, सीबीआई, पता ना कौन कौन सी वो कंपनियां लगा के उनके ऊपर जो केस मरने का काम किया है ना उनके ऊपर, आज वो जो कोर्ट ने भी उनके लिए बोल दिया कि हाँ कोई इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, कोई भी इसका वो नहीं है। इसके लिए राहुल गांधी जी को उनको क्लीन चिट देकर उनको बरी करने का काम कोर्ट ने किया है। आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं, क्या कहना है कि मोदी माफी मांगे, इस्तीफा दें? मोदी को माफी मांगे, मोदी का जितनी मंत्रिमंडल माफी मांगे। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप इसको चला दो तो बीजेपी पार्टी और मोदी, नरेंद्र मोदी, कान खोलकर सुन लो, राहुल गांधी जी का एक भी बाल बाका नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी जी देश के जननायक हैं। राहुल गांधी जी हर देश के युवा हो, साथी हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, माता हो, मेरी बहन हो, हर के दिल में बसते हैं वो, क्योंकि वो सबकी आवाज़ सुनते। किसान हो, जवान हो, हमारा रेहड़ी पटरी वाला और छोटा दुकानदार हो, सबके कंधे से कंधा मिलाकर वो चलते हैं। आज इस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी को जो फटकार लगाई है कोर्ट ने, आप लोग सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन वो जनता की आवाज़ हमेशा उठाती रहती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे आज सीनियर नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को और अन्य हमारे बड़े सीनियर नेताओं को छूट मिली है, उसी का आज हम बीजेपी कार्यालय पर जवाब और हिसाब मांगने आए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से आज संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करी है, किस तरीके से पब्लिक को रोकी जा रहा है, किस तरीके की कोशिश की जा रही है, इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर बीजेपी कार्यालय घेराव करने आए हैं। और राहुल गांधी जी के ने जो हथकड़ियाँ पहनाने की कोशिश इन लोगों ने करी थी, ये हथकड़ियाँ बीजेपी कार्यालय पर फेंक कर जाएंगे और इनसे जवाब भी मांगे और हिसाब भी मांगेंगे। कहेंगे आप एक तरह से जिस तरह से सोनिया जी को, राहुल जी को बुला के घंटों तक पूछताछ हुई और पूरे देश में मीडिया के माध्यम से ये फैलाया गया कि ये देखो गांधी परिवार कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इनको अब जेल में जाना है, और अब कोर्ट ने इसको फटकार लगाई और कहा कि इसमें ही दम नहीं है। हमारे कोर्टों के अंदर कई केसेस कई सालों से पेंडिंग हैं। आज 11 से 12 साल की आज सत्ता के अंदर बीजेपी सरकार है, लेकिन उसका काम है कि लोगों को ईडी और सीबीआई को में उलझाए रखो। आज हमारे जो विपक्ष के नेता उनको भी उलझाने की कोशिश करी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने देखा किस तरीके से आज उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा ऊपर रहता है, यही हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन? सड़कों पर इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का ये डर करके ये क्या नाम है सत्ता को और एक हथियाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। जो बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा था, जो गांधी जी के ने गोरों से लड़ाई लड़ी थी, ये कहाँ थे उस टाइम? राहुल जी पे जो झूठा केस दर्ज कराया गया था, झूठा केस दर्ज कराया गया डराने के लिए, सत्ता अपनाने के लिए। हमारी क्लीन चिट राहुल गांधी जी को मिली है और श्रीमती सोनिया गांधी जी को कानून पे हमें विश्वास है, क्लीन चिट मिली है। इनसे बातचीत करते हैं, ये लोग क्या कहना चाहेंगे। तमाम लोग सड़कों पर हैं। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर राहुल जी और सोनिया जी पर जो है फर्जी केस चलाने की कोशिश की गई, अब कोर्ट ने फटकार लगाई है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तानाशाही कर रखी है कि जिस पर चाहे जो मुकदमे लगवा दे। हमारे पे कितने मुकदमे दिल्ली में चल रहे हैं, फर्जी मुकदमे। ये जिसे चाहे उसे लपेट दे, ना नौकरी की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना हरिओम वाल्मीकि की बात करते, ना IPS पूरन कुमार की बात करते, बस मुकदमों की बात करें। ये चोर हैं जो डरते हैं। हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, डरते नहीं है। इनका इलाज कर देंगे RSS बीजेपी वालों का। लोग जो राहुल जी पे जिस तरह से फर्जी मुकदमा चलाने की कोशिश हो रही थी, उस पर क्या कहें? मैं ये तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी के बब्बर शेर, राहुल गांधी सच्चाई के नेता हैं जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरे देश में एक राहुल गांधी है जो आज इस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये डराना चाहते हैं, मुकदमे देकर धमकाना चाहते हैं, क्योंकि आज इनकी चल रही है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तमाम
तमाम लोग जिस तरह से राहुल जी पे फर्जी केस दर्ज किया गया उसको लेकर प्रदर्शन, जिस तरह से कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और ये कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है और राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए आप लोग निकले हैं, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए, ये पूरा फ्रॉड और फर्जी और फजिंग वाला मामला था। ईडी ने ये एक तरीके से राजनीति की वजह से, ये हमारे नेताओं को बदनाम करने की वजह से ये मुकदमा एक सरफिरे व्यक्ति जिसका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, जो कि प्राइवेट व्यक्ति है, उसकी कंप्लेंट पर आप हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं। ना किसी लैंड का कोई ट्रांसफर हुआ है, ना किसी के पैसे का लेन देन हुआ है, ना किसी के अकाउंट में पैसे गए हैं ना आए हैं, ना हमारे नेताओं ने कोई नेशनल हेराल्ड से कोई सुविधा ली है, बेनिफिट लिया है। फिर आप मुकदमा किस चीज़ का दर्ज कर रहे हैं? कोर्ट ने यही फटकार लगाई है कि आप 7 साल तक इनसे इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप एक FIR दर्ज नहीं कर पाए। आपको चार्जशीट बिल्कुल फ्रॉड है, फजिंग है और उसको रिजेक्ट किया गया है और निरस्त किया गया है। आज ईडी को और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लताड़ भी लगी और एक करारा तमाचा है कि आप नेताओं के दम पर केंद्र सरकार की वजह से गलत सलत मुकदमे ना दर्ज करिए। और ईडी की तो साख इससे गिरी है। ईडी 1% लोगों को कन्विक्शन करा पाया है, 99% केस उसके खारिज हुए हैं। तो ईडी को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो राजनीति के कारण हमारे नेताओं को तंग कर रही है, विपक्षी पार्टियों को तंग कर रही है। ईडी जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, अब तो चलिए कोर्ट ने फटकार लगा दी है, तो मोदी और शाह को माफी मांगनी चाहिए नहीं चाहिए? 100% आज ये धरना इसी वजह से हम कर रहे हैं कि देश के सामने जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच एजेंसी को कहा है कि आप इस तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब अगर सुब्रमण्यम स्वामी की आप एक कंप्लेंट को इतना सीरियस ले रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी साहब पर इतने आरोप लगाए हैं, आप देखिए उस आरोपों का संज्ञान क्यों नहीं लेते? लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर डरेंगे नहीं, ये मोदी की ईडी और मोदी की पुलिस सुन ले। ये झूठे आरोप गांधी परिवार पर लगाने वालों, तुम्हारे को भी जवाब देना पड़ेगा। उसकी लाठी में आवाज है, तुम्हारे को भी जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से झूठा राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को फंसाया था, आज वो साफ हो चुका है। ये रंगा बिल्ला, ये अमित शाह और ये मोदी सुन ले, गोली मार दो लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम देवेंद्र जी के साथ है, संघर्ष जारी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। जो इस देश के अंदर हमारे ऐसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेके जाना है, क्या भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है? क्या भाजपा में इतनी हिम्मत है जो हमारे मोदी जी को इस तरह से किया इन्होंने है? जो बेकसूर सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनके खिलाफ राज्य कोर्ट ने जब बरी कर दिया, उसके बाद भी ये क्यों मुकदमा लगाया जा रहा है? तो तस्वीरों में आपने देखा नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिस तरह से कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी तमाम आरोप जो है वो लगा रही थी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, राहुल जी को लेकर, सोनिया गांधी जी को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है। और कोर्ट ने इस मामले को जो है वो खारिज किया है और ईडी के दुरुपयोग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था और तमाम कांग्रेस नेताओं को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद।